हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 21 ऑपरेशंस ऑन बिट्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.I। इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट ए प्रोग्राम टू रिसीव ए 8-bit नंबर इनटू ए वेरिएबल एंड देन इफ इट्स थर्ड एंड फिफ्थ बिट आर ऑफ, इफ दीज बिट्स आर फाउंड टू बी ऑफ देन पुट देम ऑन। मतलब कि कोई भी 8-bit नंबर हमें इनपुट में लेना है और हमें ये चेक करना है कि उसके थर्ड नंबर की बिट एंड फिफ्थ नंबर की बिट ऑफ है या नहीं है। बिट ऑफ होने का मतलब है उसकी बिट की वैल्यू 0 होनी चाहिए और बिट का ऑन होने का मतलब है बिट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो अगर थर्ड एंड फिफ्थ दोनों की बिट की वैल्यू 0 है तो हमें उसको 1 करना है और जो नया नंबर आ गया उसको प्रिंट करवाना है। तो इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो जो था, जो क्वेश्चन था B.H, उसके अंदर क्या था कि अगर थर्ड नंबर की बिट एंड फिफ्थ नंबर की बिट दोनों की दोनों ऑन है तो ऑन होने के बाद उसको हमें ऑफ करना है। तो इसके अंदर हमें क्या चेक करना है, ऑफ है तो उसको ऑन करना है। तो चलते हैं इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में इस तरीके से कुछ बिट आ गई है, 8 बिट्स आ गई, 3 4 5 6 7 और लास्ट के अंदर जो बिट आ गई ये भी आ गई है 1। तो इसके अंदर देखिए थर्ड नंबर की बिट कौन सी होगी, ये तो होगी 0 नंबर की, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोग्रामेटिकली राइट टू लेफ्ट जाते हैं और 0 से इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो इंडेक्स की जब भी बात करेंगे तो थर्ड नंबर की बिट ये आएगी। ये अगर ऑफ है तो ये ऑफ है, उसके बाद ये फोर्थ और ये फिफ्थ ये इसके अंदर 1 है। तो हमें ये चेक करना है कि दोनों की दोनों ऑफ है तो इनको ऑन करना। तो अब इसको कैसे चेक करेंगे, हम किसी भी बिट को पर्टिकुलर बिट के ऊपर चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा F1 लेफ्ट शिफ्ट यूज करते हैं। थर्ड नंबर की बिट को है तो 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे 3, तो आउटपुट हमारे पास में कितना आएगा, ये तो आ गया 0, ये आ गया 1 0 0 0। तो उसके अंदर थर्ड नंबर की बिट ऑन है। अब ये ऑन है तो अब इसके ऊपर जैसे हम अगर ये अब हमें पे डिपेंड करता है कि जब ये वाला जो नंबर था फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों के ऊपर जब हम एंड ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, एंड ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे तो अगर नॉन जीरो वैल्यू आती है, इज नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू आती है तो मतलब कि बिट नंबर 3 इसकी ऑन है, और अगर 0 वैल्यू आती है तो बिट इसकी वैल्यू नॉन इक्वल टू 0 है तो बिट ऑन है, और अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो मतलब कि ये भी यहाँ पे 0 था और यहाँ भी 0, यहाँ 1 था। तो 0 एंड 1 का एंड जब ऑपरेटर अप्लाई करा तो आउटपुट हमारे पास में 0 आ गया। तो बिट हमारी ऑफ थी तो उसको कुछ भी, अब बिट ऐसे ऑफ हो गई। वैसे फिफ्थ नंबर की बिट थी, अगर दोनों बिट हमारे पास ऑफ है तो जो उसको ऑन कैसे करेंगे, जो नंबर आया हमारे पास में, अब जब पहले हमने एंड ऑपरेटर अप्लाई करा था तो एंड ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर इसी नंबर के साथ में और ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन पे 1 चला जाएगा और हमारी बिट ऑन हो जाएगी। तो सिंपल सा प्रोग्राम होगा। चलते हम टर्बो सी के अंदर इसको इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। फाइल सेव करते हैं CH21 अंडरस्कोर BI.C हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void में CLR for clearing the screen output, GTCS for holding the screen output। अब हमें कोई भी नंबर इनपुट में लेंगे तो उस नंबर का बाइनरी नंबर शो करना है, तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे, शो बिट्स। किसके ऊपर, न्यूमेरिक के ऊपर। कैसे शो करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट शिफ्ट एंड एंड ऑपरेटर शो बिट्स, जो हमने जस्ट डिस्कस करा कि कैसे उसके साथ में काम कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर शो बिट्स हम प्रीवियस अपने हर वीडियो के अंदर बनाते हुए हैं, तो आपको सबको पता है क्या इसका यूज कर रहे हैं हम। तो आई को शुरुआत कहाँ से करेंगे, फॉर आई इक्वल टू 7, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस ये चला गया, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे, के इक्वल टू नंबर के ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, किसके साथ में, 1 लेफ्ट शिफ्ट आई के साथ में, तो ये वैल्यू हमारे पास में निकल जाएगी। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या के इक्वल टू 0 है, तो कंडीशनल ऑपरेटर अप्लाई करा, प्रिंटफ के अंदर हमने क्या कर देंगे 0, अदरवाइज क्या करेंगे प्रिंटफ के अंदर हम 1, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू को हम ऑन मानते हैं बिट को। ये हो गया शो बिट्स। अब सिंपल सा फंक्शन बन गया। अब हमें लेना है एक नंबर जो कि हम इनपुट में लेना चाहते हैं, इंट नंबर जो इनपुट में लेंगे। तो यहाँ बोलेंगे प्रिंटफ एंटर एनी 8-bit नंबर इक्वल टू, ये हो गया।
स्कैनएफ %d एड्रेस ऑफ नम। ये नंबर आ गया तो इसकी बिट्स को शो करना है, तो हम क्या करते हैं, शो बिट्स, और ये हमने पास कर दिया नम, फाइल सेव, कंट्रोल F9 कर दिया, एंटर एनी नंबर, तो हमने जैसे 78 डाल दिया तो उसका नंबर निकल के आ गया। ओके, ये तो पुराने प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है। डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, फाइल सेव, कंट्रोल F9, 78, तो इसका नंबर कन्वर्ट बाइनरी नंबर हमारे सामने आ गया। इसके अंदर क्या है, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर की बिट भी ऑन है और फिफ्थ नंबर की बिट ऑफ है। तो हमें बिट ऑफ है या ऑन है, इसको कैसे चेक करेंगे, तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं, B3 एंड B5। इन दोनों की वैल्यूज कैसे निकलेगी, जैसे हमारे पास में ये वैल्यू निकली है तो उसको शिफ्ट कैसे करेंगे, 3 से एंड 5 से। B3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 लेफ्ट शिफ्ट 3, B5 1 लेफ्ट शिफ्ट 5। लेकिन किसके ऊपर अप्लाई करना है, ये केवल इससे तो केवल नंबर आ जाएगा, नंबर के ऊपर हमने एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, ये तो हमें पता लगेगा ये ऑन है या ऑफ है। नंबर एंड ये चला गया और ये चला गया। अब हमें क्या लिखना है कि इफ B3 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड B5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कि दोनों के दोनों बिट हमारे पास में ऑन है, लेकिन हमें तो यहाँ ये चेक करना है कि दोनों के दोनों हमारे पास में ऑफ होनी चाहिए। अगर इक्वल टू 0 है और इक्वल टू 0 है, जब ऑफ है तो इसको हमें ऑन करना है। प्रिंटअप में लिख देते हैं /n both bits 3 and 5 are off, अदरवाइज क्या करेंगे, else printf /n bit number 3 and 5 not off। ठीक है, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि बिट नंबर अगर 3 ऑन है क्या ऑफ है, जैसा हम मैसेज देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। नोट ऑफ तो बोल सकते हैं यहाँ पे आर नॉट ऑफ, ये ले लेते हैं हम, तो सिंपल सा जो भी हमारा आउटपुट देना था। अब इसके ऊपर जब ये आ गया तो इसके ऊपर क्या करेंगे कि दोनों के दोनों ऑफ हैं, तो अब इनको हमें ऑन करना है। ऑन करना तो क्या करेंगे, जो B3 के ऊपर हम क्या करेंगे, 1 लेफ्ट शिफ्ट 3 करेंगे और उसके ऊपर हम और ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। कैसे कि जो नया नंबर हमने लिया है, हर बार हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से ले जाते हैं, इस बार थोड़ा सा हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। कैसे, नम जो ऑपरेटर था, नम जो नंबर है उसके ऊपर हम और अप्लाई करेंगे, किसके साथ में, 1 लेफ्ट शिफ्ट 3, तो उसके साथ में ये हमारा ऑन हो जाएगा। अब जो नया नंबर था उसके साथ में वापस से हमने अप्लाई कर दिया नम, और ये और ऑपरेटर अप्लाई कर दिया किसके साथ में, 1 लेफ्ट शिफ्ट 5, तो ये बिट नंबर 3 एंड बिट नंबर 5 दोनों की दोनों ऑन हो गई। आफ्टर ऑन प्रिंटफ न्यू नंबर आफ्टर बिट नंबर 3 एंड 5 ऑन, दोनों को ऑन कर दिया तो उसके बाद में जो बिट आया हमारे पास में क्या आया, शो बिट्स, ये आ गया हमारे पास में एन नम, तो यहाँ पे लिख देंगे इज %d और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में एन नम। सिंपल सा प्रोग्राम हो गया, कंट्रोल F9 कर दिया हमने, 1 एरर आ गई, एन नम हमारे पास में कोई अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं एन नम, और ये नंबर जब चेंज हो गया तो इसके साथ में भी एन नम आना चाहिए था। कंट्रोल F9, जैसे कि मान लीजिए हम कर रहे हैं 78, तो क्या है, बिट नंबर 3 एंड 5 नॉट ऑफ, 3 एंड 5 दोनों के दोनों साथ में ऑफ नहीं है,
तो ऐसा कोई नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर बिट नंबर 3 एंड बिट नंबर 5 ऑफ होगी। जैसे कि ये नंबर ले लिया हमने, फर्स्ट 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ऑफ है, फोर्थ एंड फिफ्थ इसको भी हमने ऑफ कर दिया, और ये कर दिया हमने ऑन, और इस सेकंड नंबर को भी कर दिया ऑन। और ये जो नंबर आ गया इसके अंदर लास्ट के अंदर तो कितना आ जाता है 1 2 4 8 16 32 64 128, तो ये इतना आ गया 128 प्लस 64 32, ये आ गया 16 1 2 4 8, तो आ गया 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 20 22, और ये आ गया इसके अंदर 30 एंड 150 नंबर जब पास करेंगे तो हमारे पास में बिट नंबर ऑन आएंगी, तो हम पास करते हैं 150। तो देखिए बिट नंबर 3 क्या है 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी ऑफ है, तो बोथ बिट 3 एंड 5 आर ऑफ, 3 एंड 5 दोनों की ऑफ है, तो जब उसके ऊपर हमने जब ऑन कर दिया है तो नया नंबर बन जाता है हमारा 190। अब नए नंबर के अंदर देखिए क्या आएगा, बिट नंबर फर्स्ट भी ऑन थी, सेकंड भी ऑन थी, थर्ड ऑन हो गई है, फोर्थ ऑन थी, फिफ्थ भी ऑन कर दी, और इसका कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास में आ गया 190। तो इस तरीके से प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।